गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो पेपर में जाने से पूर्व आप लोगों को अपना रोल नंबर और नाम मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऊपर पर दिया रहेगा अनुक्रमांक, तो यहाँ पे अपना अनुक्रमांक डाल लेते हैं जितना भी रहेगा और ये नाम अपना लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये 2020 का पेपर है, तो इसमें दिया रहता है समय 3 घंटे 15 मिनट। तो समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट ये पेपर पढ़ने के लिए हम लोग के लिए निर्धारित है, ये परीक्षार्थियों के लिए है और ये पूर्णांक 70 का है। बस ये सब आप समझ लीजिए। उसके बाद आगे चलिए बढ़ते हैं हम। ये सब तो सभी पेपर में दिया रहता है, उसमें क्या है। तो चलते हैं हम अभी बहुविकल्पी के पास आगे। बहुविकल्पी प्रश्न है ये हमारा। तो बहुविकल्पी प्रश्न, तो ये प्रश्न हमारा दिया है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। वह देश है, तो वह देश हमारा फ्रांस है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा बहुविकल्पी का, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो ये रालट एक्ट था, तो यही इसका मुख्य कारण था। और चलते हैं प्रश्न नंबर 3, करो या मरो का नारा करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा ये महात्मा गांधी जी का था। ठीक है। और अब हम थोड़ा पेज पलट लेते हैं आगे। तो फिर दिया है हमारा प्रश्न नंबर 4, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है। तो ये नेपोलियन के नेतृत्व में किया गया। ठीक है। और प्रश्न नंबर 5, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो वो 28 संघीय राज्य हैं। और प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक राष्ट्रीय दल पार्टी है। तो ये तो सभी हमें दिखाई दे रहे, भारतीय जनता पार्टी ये भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हमें दिखाई दे रहे हैं। और इंडियन नेशनल ये तो कांग्रेस का है, ये भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी का है ये उन्हीं का है। तो ये भी राष्ट्रीय दल में आता है ये भी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो ये कांग्रेस का पार्टी है, तो ये भी हमारा क्या है राजनीतिक दल में ही आता है। ये समझ में हमको नहीं आ रहा ये वाला प्रश्न आप लोग गूगल या इंटरनेट पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को मालूम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब ये हमारा जो है 5वां पेज है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें 1+1 करके दिया है। तो ये 7वां प्रश्न दिया है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो ये जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, तो इसका आपको उत्तर देना है। तो आप चाहेंगे ये आपको हल अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मेरे बोल सकते हैं कि सर आप इसका बनाइए, तो वीडियो हल सहित तो हम बना सकते हैं। तो ठीक है, कमेंट में बोल दीजिएगा कि हमको चाहिए या नहीं चाहिए, लोग कमेंट में बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। तो इसके भी आप 2 कारण बता सकते हैं। और भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां बताइए। और सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। ये भी एक अथवा करके दिया है, उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। और मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है, ये भी आप बता सकते हैं। और अथवा करके दिया है, गुटनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है, ये भी आप बता सकते हैं। और प्रश्न 12 दिया है, संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषता बताइए। यह अथवा में इधर भी दिया है, रुकिए हम पेज पलट लेते हैं। और तो ये हमारा पेज नंबर 6 है और आप इसको मिला लीजिएगा आराम से। देख सकते हैं पेज नंबर हमारा 6 है और ये अथवा करके दिया था, इसको आप कर लीजिएगा। और 13 नंबर भी देख सकते हैं आप, दिया है प्रश्न अथवा करके, फिर दिया है आगे भी। और ये मानचित्र संबंधित कार्य दिया है, इसको भी आप कर लीजिए। ये सब आप आराम से कर लीजिएगा। और अब आ जाते हैं 7वें नंबर में। तो यहाँ भी देखिए वही वाला दिया है, मानचित्र वाला कार्य है, इधर भी कर लीजिए। और इसके बाद आगे अब हम पेज पलट लेते हैं। आप इसको वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं, कर सकते हैं इसको पूरा। तो चलिए अब हम पेज पलट लेते हैं। और यहाँ पर फिर खंड ख में दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, तो अब इसको हम कर देते हैं आपका। तो ये दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात में।
और दिया है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो ये जूट है। तो रेशेदार फसल जो है जूट है हमारा। और निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो ये बेंगलुरु जाना जाता है हमारा। वो इलेक्ट्रॉनिक के नाम में ये बेंगलुरु ही हमारा जाना जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट में स्थित है, तो वो विशाखापट्टनम में स्थित है, ठीक है। और 19वां, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक। और 20वां दिया है, विदेशी व्यापार किसके माध्यम होता है, तो दो देशों के मध्य होता है। जो विदेशी व्यापार जो होता है वो दो देशों के मध्य में होता है, ठीक। और फिर आगे हम चलते हैं, इधर आगे आप लोग आराम से कर लीजिएगा। इधर भी आप सबको लोग कर लीजिएगा आराम आराम से। अभी ये मानचित्र कार्य भी दिया है यहाँ पर तो मानचित्र कार्य तो वो तो आप लोग उसमें मैप में दर्शा दीजिएगा। आपको समझ में आएगा तो करिएगा, नहीं तो फिर आप कमेंट में बोल दीजिएगा, हम इसका हल सहित बता देंगे आपको। बस अब ये ख़त्म हो जाता है। पीछे भी देख लीजिए, थोड़ा सा दिया है इधर भी। बस यही है, समाप्त हो गया।